दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में डेली ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो, या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर आप मंथली मिनिमम 100 रुपए से अपने एसआईपी की शुरुआत करना चाहते हो, इसके लिए आपके पास अपना एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और डीमैट अकाउंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है ग्रो ऐप। आप घर बैठे ग्रो ऐप में अपना डीमैट अकाउंट फ्री में कैसे ओपन कर सकते हो, इसकी कंप्लीट जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और जैसे ही आप अपना ग्रो ऐप में डीमैट अकाउंट खोल लेते हो, उसके बाद आप लोगों को ग्रो ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इसमें डेली ट्रेडिंग करनी है, यानी कि कैसे शेयर बाय करना है, कैसे सेल करना है, कैसे आप मंथली एसआईपी यहां पर से कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। तो बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो अब ग्रो ऐप में अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाके ग्रो एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, या फिर मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप ऐप को आप यहां पर से इंस्टॉल कर लेते हो, इंस्टॉल करने के बाद फ्रंट पेज आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहां पर से कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, उसे आपको अलाउ कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, कंटिन्यू विद गूगल, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जो भी आपकी परमानेंट ईमेल आईडी है, उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेते हो, फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। फिर एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक अपना पिन सेट करना होता है, 4 डिजिट पिन होता है। और ये पिन आप जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लोगे, सिलेक्ट करने के बाद वो पिन आपको अलग पेज पे लिख के रखना है या फिर याद रखना है, क्योंकि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब आप ऐप को फिर से दोबारा आप लॉगिन करते हो, उस टाइम पे आपसे यहाँ पर पिन मांगा जाता है, जो अभी आप यहाँ पर सेट करने वाले हो। तो जैसे आप यहाँ पर अपना पिन डालते हो, फिर से आपको कंफर्म पिन का ऑप्शन आएगा, फिर से दोबारा वो पिन आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर से फिर से आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएंगे, उसे आपको अलाउ कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपके मोबाइल में 2 नंबर अगर आप यहाँ पर यूज करते हो, तो जो नंबर आप यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहते हो, वो नंबर यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है और नीचे सेंड एसएमएस पे क्लिक कर देना है। फिर आपका जो नंबर है वो वेरीफाई किया जाएगा। जैसे नंबर वेरीफाई हो जाता है, फिर से आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब जो नंबर आपने सिलेक्ट किया है, वो आपके बैंक अकाउंट के साथ भी कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि ये सारा एप्लीकेशन आप लोगों को पता है कि आप जो भी यहाँ पर से ट्रांजैक्शन करते हो, वो सब कुछ आपके बैंक के थ्रू होता है। तो आपने जो मोबाइल नंबर सिलेक्ट किया है, वो याद रखेगा कि आपके बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको नीचे जो भी आपके बैंक है, वो बैंक का नाम आपको यहाँ पर से सर्च करना है, वो बैंक आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर जो आपका यूपीआई है, वो यहाँ पर से सर्च होगा। और जैसे आपका यूपीआई वो सेट हो जाता है ग्रो एप्लीकेशन के साथ, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू अकाउंट सेटअप पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे आप कंटिन्यू कर दोगे, आपके सामने फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपके पैन नंबर पे जो आपका नाम है, जो आपका नीचे नंबर है, वो आपको दिखाई देगा। नीचे आप लोगों को यस कंफर्म पे क्लिक करना है, या अगर पैन कार्ड आप लोगों को यहाँ पर कोई गलत दिखाई दे, तो नीचे नो एडिट पैन पे आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे आप यस कंफर्म पे क्लिक कर दोगे, फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, ऑक्यूपेशन, यानी कि आप करते क्या हो। तो यहाँ पर से आप जिस भी सेक्टर में काम करते हो, वो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सर्विस, हाउसवाइफ, या जो भी आप हो, वो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हो, फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। डिटेल्स रिक्वायर्ड टू फिनिश केवाईसी। अब यहाँ पर आपको अपना मदर नेम डालना है और नीचे फादर नेम डालना है और नीचे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से आपका एनुअल इनकम पूछा जाएगा। एनुअल इनकम एक एवरेज आप लोगों को यहाँ पर बताना होता है, अप टू 1 लाख, अप टू 1 लाख टू 5 लाख, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो है वो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन दिए जाएंगे। तो जो भी आप यहाँ पर से सिलेक्ट करना चाहते हो, वो सिलेक्ट करना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, मैरिटल स्टेटस, तो इसमें से एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस। तो अगर आपके पास ट्रेडिंग का पहला कोई एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है वो सिलेक्ट करना है, या अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो ट्रेडिंग में, तो आपको नो एक्सपीरियंस पे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, वेरीफाई आधार यूजिंग ओटीपी। अब यहाँ पर आपको नीचे प्रोसीड फॉर केवाईसी पे क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, डिजी लॉकर में अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है, बहुत से लोगों का क्या गलती करते हैं, डिजी लॉकर में ऑलरेडी उनका अकाउंट नहीं है,
तो आपको सबसे पहले करना क्या है, डिजी लॉकर एप्लीकेशन है जो कि गवर्नमेंट अप्रूवल ऐप है, उस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन में आप लोगों को आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है उस नंबर से आपको वहां पर अपना एक आईडी क्रिएट करना है। वहां पर एक पिन जनरेट होता है आपका 6 डिजिट पिन, वो आपको वहां पर जनरेट कर लेना है, क्योंकि उस पिन की आपको यहां पर आगे जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपका ऑलरेडी डिजी लॉकर पे अगर अकाउंट नहीं है तो पहले वो अकाउंट बना लीजिए, या अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो नीचे आपको ऑथेंटिकेट आधार पे आपको क्लिक करना है। फिर आपसे आधार नंबर यहां पर मांगा जाएगा, आधार नंबर यहां पर आपको डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपका जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहां पर आपको नीचे डालना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर जो 6 डिजिट जो पिन है जो कि आपने डिजी लॉकर में सेट किया है वो 6 डिजिट पिन यहां पर आपको डालना होता है। अगर आपको पिन याद नहीं है तो नीचे फॉरगेट माय पिन पे आपको क्लिक करना है। फिर आपने जो मोबाइल नंबर डाला है या जो ईमेल आईडी डिजी लॉकर में डाली है वहां पर से आपने जो पिन डाला है वो आप रिकवर कर सकते हो। तो जैसे आप यहां पर पिन डाल देते हो नीचे डन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो आपके डिजी लॉकर में आपका आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी रजिस्टर है वो आपको यहां पर दिखाई देगा। आपको नीचे अलाउ पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग होती है, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है। जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड द डॉक्यूमेंट। अब आपके सामने फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, ग्रैंड एक्सेस टू योर लोकेशन। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर से आपको अपना एक लाइव सेल्फी देना होता है, तो नीचे ओपन कैमरा पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर से अपना एक लाइव सेल्फी आप लोगों को कैप्चर करना है। जैसे आप सेल्फी ले लेते हो नीचे आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब फिर से इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, सिग्नेचर वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको जो आप नीचे देख पा रहे हो प्रोसीड टू सिग्नेचर, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक डिजिटल साइन अपना देना होता है। जैसे आप यहाँ पर साइन दे दो नीचे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, ऐड नॉमिनी फॉर योर इन्वेस्टमेंट। आपको नीचे ऐड नॉमिनी पे क्लिक कर देना है। फिर आपका जो भी जिसे भी आप नॉमिनी अपने यहाँ पर डालना चाहते हो नॉमिनी का सबसे पहले आपको नाम डालना है। फिर नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। नीचे नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है और सबसे नीचे आपको नॉमिनी का जो आपका एक आईडी प्रूफ है, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो यहाँ पर डाल सकते हो। और नीचे आप जो एक छोटा सा बॉक्स देख रहे हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। और नीचे अगर आपके यानी घर में से किसी 2-3 मेंबर को अगर आप नॉमिनी डालना चाहते हो तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके लिए आपको ऐड अनदर नॉमिनी का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करके फिर से दूसरे नॉमिनी की डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हो। फिर जैसे आप नॉमिनी की डिटेल डाल दो फिनिश नॉमिनी एडिशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है, फिनिश अकाउंट सेटअप यूजिंग आधार ई साइन। आपको नीचे प्रोसीड टू आधार ई साइन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो 2 आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई देंगे, इस पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर थोड़ा यहाँ पर सर्वर जो है वो थोड़ा आपके सामने इस तरह से आपको दिखाई देगा। आपको नीचे साइन नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप साइन नाउ कर देते हो तो आपका जो भी आपने यहाँ पर डिटेल जो फिल किया है आपको एक फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा ग्रो ऐप का। ये फॉर्म जो है उसमें आपको आपका फोटो, आपने जो भी सारी डिटेल फिल की है, आप नीचे जैसे इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सारा जो आपका टोटल जो फॉर्म है वो दिखाई देता है। तो नीचे आपको साइन नाउ पे क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर जो सर्वर है वो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको लोडिंग के लिए टाइम लेगा। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपको सबसे पहले जो एक छोटा सा बॉक्स है उसमें आपको क्लिक करनी है। नीचे आपको आपका आधार कार्ड का नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। फिर आपका जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है और आपने जो ईमेल आईडी डाली है उस पर एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और वेरीफाई साइन पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली। अब आपको थोड़ी देर वेट करना है। फिर से आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है कॉन्ग्रेचुलेशंस का। अब आपको क्या करना है, नीचे ऐड टू इन्वेस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर से आप मिनिमम 100 रुपये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर पैसे ऐड करना चाहो तो फिर यहाँ पर से आपको अमाउंट सिलेक्ट करनी है। जैसे कि 100 रुपीज़ आपको अगर यहाँ पर ऐड करना है तो 100 रुपीज़ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और ऐड मनी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके जो भी आपने सिलेक्ट किया है ऑप्शन गूगल पे, फ़ोन पे या फिर आप पेटीएम, उसके ज़रिए आपको यहाँ पर मिनिमम 100 रुपये, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर आप ऐड करना चाहो तो उससे आपका जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है जल्दी। तो जैसे आप यहाँ पर अपना कोई छोटा अमाउंट ऐड कर दो, मेन होम पेज जो है ग्रो एप्लीकेशन का वो आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो प्राइस विल बी लाइव आफ्टर स्टॉक अकाउंट इज एक्टिव, यानी कि अभी हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिव नहीं हुआ है। अब आपको यहाँ पर मिनिमम
3 दिन का समय यहाँ पर से आपको बताया जाता है अकाउंट एक्टिव होने के लिए, लेकिन हार्डली आपका 1 से 2 दिन में आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ही आपका अकाउंट एक्टिव हो जाए उसके बाद आप लोगों को ग्रो एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, तो जैसे आप मेन होम पेज पर आप ग्रो ऐप के आप आ जाओगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब सबसे पहले आप जैसे कि देख पा रहे हो ये स्टॉक वाला जो मेन होम पेज है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नीचे आपको अलग अलग कंपनियों के जो है वो स्टॉक के प्राइस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आप किसी भी एक, जैसे कि एक टाटा स्टील, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, इस पर क्लिक करने के बाद अभी टाटा स्टील का जो शेयर का जो प्राइस है वो अभी कितना है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप इसका जो चार्ट है वो भी देख सकते हो। चार्ट में आप एक दिन का अभी शेयर का जो प्राइस है वो कितना हुआ है, पिछले एक हफ्ते का, एक वीक का, या फिर आप एक महीने का या एक साल का, जो भी आप शेयर का जो है इसका प्राइस आप चेक कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपको कोई शेयर को अगर आपको बाय करना है तो नीचे ऑप्शन आप जैसे कि देख पा रहे हो बाय और सेल का ऑप्शन है। जैसे आप बाय पे आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर से कोई जो शेयर का जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। कितने क्वांटिटी में ये शेयर आपको बाय करना है वो क्वांटिटी यहाँ पर आपको डालनी होती है, और इस तरीके से आप यहाँ पर इंट्राडे में या फिर डिलीवरी में आप शेयर को बाय कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे में करना चाहते हो तो आपको फिर एक ही दिन में शेयर को बाय करके आपको सेल करना होता है। अगर आप डिलीवरी में करते हो तो जो शेयर आपने आज बाय कर लिया वो आप आगे फ्यूचर में कभी भी आप उसे सेल कर सकते हो। तो इस तरह से आप शेयर को बाय या सेल कर सकते हो। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का नीचे ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब म्यूचुअल फंड में आप यहाँ पर कई ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जैसे कि हाई रिटर्न, एसआईपी, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह से आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अब यहाँ पर से अगर आप अपने मंथली एसआईपी भी करना चाहते हो तो एसआईपी का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है। इस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।